हरजिंदर सिंह गोगना जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब फगवाड़ा से कुरुक्षेत्र में आए हैं। 3 दिवसीय मैथ वर्कशॉप का यहाँ पे आयोजन किया गया। वर्कशॉप में क्या-क्या हुआ, हम जानना चाहेंगे खुद हरजिंदर सिंह गोगना जी से। जी सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर आपका। देखिए, जब से मानवीय सभ्यता जो है अस्तित्व में आई है, विज्ञान तथा गणित उसी वक्त से ये समझ लो कि वो अपने अस्तित्व उनका साथ ही उनके हो गया। अब जो कुदरती प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनका अध्ययन विज्ञान में होता है और मैथ्स तो हमारे पास चलता ही है। अगर कोई भी गणना करनी हो, चाहे वो आदिकाल हो या वर्तमान काल हो, ये हमेशा ही गणित जो है वो हमारे साथ रहा है। और आज आपकी संस्था जो है SPSTI, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनके सहयोग से आज यहाँ हरियाणा के विभिन्न जिलों से संबंधित जो बहुत अच्छे अध्यापक गण हैं, उनके साथ जो आगे जाकर रिसोर्स पर्सन बनने वाले हैं, उनकी एक 3 दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजन की है। देखिए, मैथ्स के 3 अंग हैं मुख्य तौर पर, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है और ज्योमेट्री है। आम तौर पर इस ज्योमेट्री को जो है वो टीचर द्वारा भी और बच्चों द्वारा भी इग्नोर किया जाता है, इसे छोड़ा जाता है। लेकिन आज की इस कार्यशाला में जो हमारे राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन है, जिनकी जीवन भर की तपस्या है, एक विजुअल एड्स जो है उन्होंने तैयार की है, श्री गुरमीत सिंह जी ने जो शिक्षा रत्न है, आज ये वाली असेंबलिंग जो है आपके पूरे अध्यापकों ने जो की है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा तजुर्बा था। और आगे जाकर निश्चित रूप से जब ये अपने स्कूलों में जाएंगे तो इन प्रमेय से, थ्योरम से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट हैं, वो स्टूडेंट्स को जहाँ क्लियर करेंगे, वहाँ उनको भी जो है आज क्लैरिटी पूरी जो है हमने देखी है इस कार्यशाला में। सर, मैं आपका परिचय नहीं दे पाया कि आप कौन से विषय के प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, कृपया वो अपने बारे में आप बताएं एक बार पहले। सर, मुझे 32 साल हो गए हैं शिक्षा से जुड़े हुए। पहले 10 साल किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया, बहुत काम किया। उसके पश्चात अभी गवर्नमेंट जॉब में मेरे 23 इयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और मेनली मैं साइंस से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैथ्स जो है वो मेरा पसंदीदा विषय रहा है। काफ़ी पहले भी इसमें मैं काफ़ी अच्छा था। ज्योमेट्री के ये जो कंसेप्ट हैं, इनमें मैं अच्छा हूँ, इसलिए पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मुझे असिस्टेंट रिसोर्स पर्सन गुरमीत जी के साथ मेरा चुनाव किया है, चयन किया है, ताकि मैं ये कंसेप्ट जो है वो अपने अध्यापक गणों को समझाने की चेष्टा करता हूँ। बाकी अध्यापक जो है वो अपने आप में ही एक संपन्न है, जस्ट हम लोग तो रिफ्रेश करते हैं उनकी एनर्जी जो है। जैसे कहते हैं हनुमान जी को शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है, बस ऐसे ही उनको याद दिलाते हैं, वरना इंटेलिजेंट है हमारे टीचर लोग जो है। सर, सुनने में आया है कि आप इस वर्कशॉप के साथ साथ और भी कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं, तो उनके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए विस्तार में। धन्यवाद सर, आपने वो पेज जो है मेरी ज़िंदगी का वो भी खोलने चाहे हैं। देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे खूनदान क्षेत्र है, मेरी संस्था हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब फगवाड़ा, हम लोग काम कर रहे हैं। और 3000 और 5000 के बीच इतने यूनिट विभिन्न कैंपों के द्वारा इकट्ठे करने पर जो हमारी पंजाब सरकार है, हमें पिछले 7 सालों से लगातार स्टेट अवार्ड जो है वो प्रदान करती आ रही है। ऑन कॉल भी हम लोग प्रबंध करते हैं। दूसरी जो मेरी गवर्नर पंजाब के जो गवर्नर हाउस है, उनके द्वारा सम्मानित मेरी दूसरी संस्था जो है वो सर्व नौजवान सभा है, जो हर हफ्ते एक ना एक आधा प्रकल्प जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ वो कर रही है लगातार। ऐसा कोई प्रकल्प नहीं है जो उस संस्था ने छोड़ा। तीसरी मेरी संस्था, जिसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ, भारत विकास परिषद है, जो कि पूरे हम लोग जाने जाते हैं संस्कार जो है उनसे जुड़े प्रकल्प करने के लिए, सेवा तथा संस्कार। बाकी इसी प्रकार जो मेरी संस्थाएं हैं, साइंस टीचर एसोसिएशन है, मास्टर कैडर यूनियन है, लेक्चरर यूनियन है, फगवाड़ा की मेरी और संस्थाएं, चाहे वो सनातन धर्म मंदिर कमेटी भगतपुरा फगवाड़ा है, तो हम लोग हमेशा ही ये प्रकाशमान लगे रहते हैं, सेवा के काम में जितना हो सके उतनी कर रहे हैं। देखिए, आपने बहुत सारी संस्थाओं के नाम हमें बताए, लेकिन आज एक मुख्य जो समस्या है लोगों की कि उनके पास समय का बड़ा अभाव है, और इतना
कम समय में आप इतनी ज़्यादा संस्थाओं को संभाल रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो ये समय कैसे निकाल पाते हैं जी आप? समय तो सबके एक पास एक ही होता है, 24 आवर्स ही होते हैं। जो आपने एक बात बोली, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जो परमात्मा ने, जो भगवान ने सभी को बराबर दी है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि दिमाग सबको बराबर दिया है, कुछ बोलते हैं कि आँखें सबको बराबर दी हैं। लेकिन आपने जब बीच में ये 24 घंटे वाली बात कही, तो हम ये कहते हैं कि भगवान ने एक चीज़ सबको बराबर दी है और वो है 24 घंटे। चाहे वो राजा है, चाहे वो प्रजा है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है। अगर हम बात करें कि भगवान ने अगर सबको कोई समान चीज़ दी है, तो वो दिया है समय, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे गोगना जी के पास हैं, 24 घंटे हमारे पास हैं, लेकिन हम उतना काम नहीं कर पाते जितना कि गोगना जी इस समय इतनी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सरकारी विभाग के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इस एनर्जी का राज क्या है राजेंद्र जी? देखिए, मेन तो है कार्य क्षमता, जो आपके ऊपर निर्भर करती है। किस प्रकार से आप जो है दिन भर जो भी करते हैं उससे देखते कैसे हैं। हमारे पास हमारा फ़ोन कभी बंद नहीं होता सर। पता नहीं रात के 1:30 बजे 2 बजे किसी का ब्लड के लिए फ़ोन आ जाए, क्योंकि कुछ लोग जो है फ़ोन बंद कर देते हैं। तो हमारा मानना है कि यदि कोई आपका साथी रात को 1:30 बजे आपको फ़ोन करता है, तो उसको भी तो पता है ना कि मैं रात के 1:30 बजे फ़ोन कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी बात है, जब उस आदमी का काम हो जाता है, नीडी व्यक्ति का, ज़रूरतमंद व्यक्ति का, जो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, तो वही हमारे लिए एक एनर्जी का काम करती है, हमारे उत्साहवर्धन का काम करती है। शायद इसी की वजह से परमपिता परमात्मा ने जो हमें ये एनर्जी जो है वो मिलती रहती है, और इसी प्रकार से ये परमात्मा का काम है, वही हमसे करवाता है। देखिए, बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली है। आपका कहना है कि लोगों की जो दुआएं आपको मिलती हैं, उन दुआओं का असर है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आप इतने ऊर्जावान हमेशा बने रहते हैं। तो हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे और आप इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें। आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और आपकी शुभ इच्छाओं के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।